ये खाली वॉलपेपर देख रहे हैं, ऐसी हमारा जिंदगी नहीं है। सेवा निवृत्ति, इसका मतलब है कि हम सेवाओं से, सर्विसेज से रिटायरमेंट ले रहे हैं। रिटायरिंग का मतलब टायरिंग नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं पापा कि आप थकने और रुकने वालों में से नहीं हो। सर्विसेज टू केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी गेटिंग स्टॉप, लेकिन सर्विसेज टू नेशन एंड सोसाइटी आर स्टिल टू बी कंटिन्यूड। तो ये वॉलपेपर जो खाली है उसे नए रंगों से भरेंगे, नया जीवन देंगे हम, अपनी जिंदगी को नई रफ्तार देंगे। इसी के साथ में आपको सेवानिवृत्ति पर बहुत 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 शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, हम सबका ऐसे ही ध्यान रखते रहें और हम आपको परेशान करते रहेंगे तो आपको सर्विसेज से छुट्टी नहीं है। प्रणाम पापा, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो आपके रिटायरमेंट के इस स्पेशल ओकेजन पर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पिछले 35 सालों से केवी संगठन के लिए आपने जो अध्यापक के रूप में कार्य किया है वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। पापा, आप जो पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। और पढ़ाते पढ़ाते आप जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें सिखाते हैं वो तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। वही छोटी छोटी मगर मोटी बातें हमारे साथ अच्छे संस्कार के रूप में जीवन भर रहती है। और मुझे पता है कि उसी के लिए आपको कितने सारे पेरेंट्स आज भी याद करते हैं और आपकी सराहना करते हैं। तो मेरे लिए आप बेस्ट टीचर हो और हमेशा रहोगे। मुझे पूरा पता है कि जो व्यक्ति अपने काम से इतना प्यार करता है उस व्यक्ति के लिए रिटायरमेंट बहुत ही मुश्किल है। पर जिस तत्परता के साथ आपने केवी संगठन के साथ इतने सालों काम किया है, उसी तत्परता के साथ आप रिटायरमेंट के बाद भी छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सिखाते रहोगे। तो मेरे लिए आप काम से रिटायर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ स्कूल से रिटायर हो रहे हैं। आज के इस स्पेशल ओकेजन पे मुझे आप सबके साथ होना चाहिए था, बट मैं नहीं हूँ, इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन मैं पूरा विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वहाँ जल्दी से आ जाऊँगी और हम बैठ के खूब सारी गपशप करेंगे। लास्ट में मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा सॉन्ग। चंदा ने पूछा तारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, ओ पापा, मेरे पापा। Thank you so much, Papa, for always being there and supporting me. Love you and miss you. Bye. प्रणाम पापा जी, जय श्री कृष्णा। आपको आपके रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। आपने इन 35 सालों में जितनी मेहनत और लगन से काम किया है उन सब के लिए बहुत सराहनीय है। और इन 35 सालों में न जाने आपने कितने बच्चों का भविष्य बनाया है। आज हम सबको जितनी खुशी आपकी रिटायरमेंट की है, मुझे पूरी उम्मीद है उतना ही दुख आपके स्कूल को हो रहा होगा, क्योंकि एक स्कूल को ही उसके योग्य अध्यापक की कीमत का पता होता है। ये आपके लिए एक भावुक दिन है, बट अब इतने साल काम करने के बाद आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और उतना ही रखना है जितना आपने अपने स्कूल के बच्चों का और हम सब का रखा है। और मुझे उम्मीद आप रखेंगे। हम सबको और भी खुशी होती अगर हम आपके साथ उदयपुर में होते, पर हम जल्दी ही मिलेंगे और जब हम मिलेंगे हम आपके रिटायरमेंट को दोबारा से सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए पापा जी जय हिंद, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। नमस्कार सोनी साहब, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ खुशहाल रखे, अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे। कोइंसिडेंटली मैं भी इसी दिन को रिटायर हुआ था 7 साल पहले, और अगले साल से हम दोनों की रिटायरमेंट एनिवर्सरी इकट्ठी मनाई जाएगी। सोनी सर से मैं प्रथम बार सन 2000 में केंद्रीय विद्यालय जालिपा कैंट में मिला था। सर का व्यक्तित्व चहुमुखी है, उनके व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया। सर अपने गुणों की वजह से हमेशा कक्षा प्रथम के बच्चों के कक्षा अध्यापक बनाए गए। मैंने कई बार महसूस किया
कि सर अपनी कक्षा के बच्चों को ठीक अपने बच्चों की तरह ही पढ़ाते थे, डील करते थे उनके साथ। मैंने देखा कि सर ने अध्यापन के बजाय उनके अंदर नैतिक गुण कैसे विकसित हो, कैसे उनका विकास किया जाए, इस पर ज्यादा ध्यान दिया। मैंने सर को कई बार कक्षा प्रथम के छात्रों को स्वयं के जूते बांधते और खोलते सिखाते देखा। उस समय वेलक्रो के शूज नहीं चलते थे, लेस वाले जूते थे। तो सर सर्वप्रथम बच्चों को ये सिखाते थे कि बेटा आपको अपना काम स्वयं करना है, स्वयं ही जूते का लेस बांधना है, स्वयं ही खोलना है, अपना बैग कैसे व्यवस्थित करना है, वाटर बॉटल लंच बॉक्स का किस प्रकार से ख्याल रखना है, शर्ट के बटन कैसे लगाने हैं। सर क्लास 1 के बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते थे और उन्हें पौधों के बारे में, बाहर अन्य चीजों के बारे में, सूर्य के बारे में प्रयोगात्मक कक्षा के माध्यम से सिखाते थे। वो बताते थे कि फूल की क्या उपयोगिता है, पौधे की क्या उपयोगिता है, इस पर्यावरण में हवा वायु की क्या आवश्यकता है। मुझे याद है जालीपा कैंट में जब सभी शिक्षक शाम को वॉलीबॉल खेलते थे तो सर अपने घुटनों की वजह से वॉलीबॉल नहीं खेल पाते थे। उस 1.5 से 2 घंटे के समय में सर वहां जो पौधे लगाए गए थे उन पौधों को पानी दिया करते थे, उनकी तने को सहारा देकर किसी लकड़ी के माध्यम से सीधा खड़ा किया करते थे। आपने मुझे समय समय पर जो संबल प्रदान किया उसके लिए आपको और भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और सर इस बात से ही पता पड़ता है कि आप कितने समर्पित थे, उसका फल आपको आपके दोनों बच्चों के रूप में मिला। विश्वेंद्र जो कि एक इंजीनियर है, पूना में पदस्थ है, बेटी आपकी नेवी में अधिकारी है। निश्चित ही दोनों बच्चे आपका ही प्रतिरूप है और आपकी ही छाया उन पर है। पुनः मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। I'm immensely pleased to speak on this occasion that Mr. L.K. Soni superannuation felicitation today. Mr. Soni has been an excellent teacher. Not just an excellent teacher, he has been a very wonderful human being. His contributions to this Kendriya Vidyalaya, I am sure very well remembered here and everywhere else, because his values towards life have been very, very of a high order. आज फेयरवेल की बेला में जब कोई हमसे अलग होता है तो हम उसे शुभकामनाओं के साथ विदा करते हैं और इन्हीं शुभकामनाओं को प्राप्त करते हुए उसे अलविदा कहना फेयरवेल या विदाई कहलाता है। फेयरवेल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, फेयर प्लस वेल। तो ये पुराने अंग्रेजी के शब्द फरहन से बना है जिसका अर्थ होता है सफर की ओर। तो फेयरवेल विदा लेने वाला व्यक्ति का सफर आगे की ओर अच्छा और मंगलमय हो, यही शुभकामना हम करते हैं। अब कुछ मेरे बिंदु हैं जो लोकेश जी भाई साहब से जुड़े रहे हैं, हमारे भाई जी से जुड़े रहे हैं। कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है लोकेश जी के स्वभाव में, नेचर में, कार्यशैली में, व्यवहार में? तो मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगती है बिल्कुल सटीक और स्पष्ट और दिल से बिल्कुल साफ सुथरे व्यक्ति। ऐसा ही होना चाहिए व्यक्ति, चेहरा देख के तिलक नहीं करे, जो है सत्य उसको कहे, चाहे वो कड़वा लगो चाहे वो मीठा लगो, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। ये बात मुझे इनकी सबसे अच्छी लगती है। दूसरा, इनके जाने से यद्यपि विद्यालय को बहुत क्षति होगी, बच्चे बहुत इनको मिस करेंगे, किंतु फिर भी खैर ये नियम है कि जो सर्विस ज्वाइन करता है उसके बाद उसको जाना भी पड़ता है, रिटायरमेंट भी होना पड़ता है। लेकिन इनकी कार्यशैली का प्रभाव लंबे समय तक विद्यालय में रहेगा।
मैं इनके उज्जवल आगे स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, सकुशल रहें और हमें याद करते रहें। तुम जहां भी रहोगे हमारे मन में रहोगे। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गत 17 वर्षों से मेरा उनसे बहुत निकट का साहचर्य रहा है। उनके साथ मैंने केवी प्रतापनगर में कार्य किया है। मैं इनके सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। शिक्षा में रहते हुए इन्होंने शिक्षा जगत में इन्होंने नवाचार का उपयोग, नवीनतम तरीकों से छात्रों को सरल, सुगध एवं सुबोध पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, ये इनकी विशेषता रही है। मैं इनके परिवार के सुखद एवं मंगल जीवन की कामना करता हूँ। ये, इनके पत्नी, इनके बच्चे सभी सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, दीर्घायु रहे, जीवन में खूब तरक्की करे और खूब अपने जीवन में ये दीर्घायु हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। सर, आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की सेवाओं से सेवानिवृत्ति पर मेरी अनेकों शुभकामनाएं। सर, आप बहुत ही अच्छे शिक्षक रहे हैं, जो ये हमेशा उन्होंने पथ प्रदर्शन किया है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं है, उसके बाहर भी है, जो आपने बखूबी अपने बच्चों को सिखाया है। आप बच्चों को क्लास के बाहर बगीचे में ले जाते थे, उन्हें पर्यावरण से रूबरू कराते और उन्हें ये भी बताते कि कैसे इसका संवर्धन और संरक्षण करना है। आपने बच्चों से कई बार वृक्षारोपण भी करवाया है। मेरे अनुसार ये शिक्षा पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम की शिक्षा से ज्यादा जरूरी है, जो आपने बच्चों को बहुत अच्छे से दी है, क्योंकि जीवन तभी बचेगा जब पर्यावरण बचेगा। आपका स्वयं का जो हृदय है, स्वभाव है, वो भी बहुत निश्चल और सरल है। आप में किसी बात का कोई मद नहीं, किसी प्रकार का दंभ नहीं। मुझे याद है जब आप एक बार अपने विद्यालय से कुछ विद्यार्थियों को केंद्रीय विद्यालय प्रतापनगर में पार्टिसिपेट करने के लिए लेके आए थे। हम सब लोगों ने बैठकर स्टाफ रूम में चाय पी थी। चाय पीने के बाद आपने कप डस्टबिन में डालना चाहा तो वो खुला नहीं, तो आपने पूछा क्या हुआ मैडम? मैंने कहा सर ये खराब हो गया है। तो आपने बगैर सोचे समझे उस डस्टबिन को टेबल पे रखा और उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर था वो निकाला और उसको तुरंत ठीक कर दिया। ये दर्शाता है कि आप चीजों को सही करने में, अच्छे से रखने में ज्यादा विश्वास करते हैं बनिस्बत ये सोचने के लिए कि मेरे अनुरूप ये काम है या नहीं। आप बिल्कुल भी अपने मन में अपने पद का कोई किसी प्रकार का मद नहीं रखते। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये एक अच्छे इंसान के जो गुण हैं वो आप में स्वतः ही हैं और इसका ये परिणाम रहा है कि आपने इतने आदर्श अच्छे प्रस्तुत किए कि आपके दोनों बच्चे विश्वेंद्र और विभा बहुत न केवल अच्छे शिष्य ही रहे, अच्छे विद्यार्थी रहे, वरन उन्होंने जीवन में जो भी अच्छा मुकाम पाया है वो सब आपकी ही प्रेरणा के कारण पाया है। बच्चे जो देखते हैं वैसा ही वो सीखते हैं। तो आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने एक शिक्षक के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको बहुत बखूबी निभाया। अब सेवानिवृत्ति का समय, सेवानिवृत्ति विद्यालय की सेवाओं से निवृत्ति है। समाज और जीवन के प्रति तो अभी भी हमारी जिम्मेदारियां बहुत हैं और आप उसके प्रति वैसे भी जागरूक हैं। तो मैं आशा करती हूं कि ये जो विद्यालय से सेवानिवृत्ति के बाद अब आप ज्यादा समय समाज और देश को दे पाएंगे। नेल्सन मंडेला जी भी कहते हैं कि हर व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां हैं, दो ड्यूटी हैं। प्रथम तो उसकी परिवार के प्रति और दूसरी उस समाज और देश में जिसमें वो पैदा हुआ। तो मुझे
पूरा भरोसा है कि आप ये दूसरी जो जिम्मेदारी है इसको भी बहुत बखूबी निभाएंगे और इससे सारा समाज और देश लाभान्वित होगा। इस अवसर पर मैं आपसे आपके स्वस्थ जीवन और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप परिजन समेत स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और आगे जीवन में और भी उपलब्धियां हासिल करेंगे। धन्यवाद। आज अपने बड़े भाई समान श्रीमान सोनी जी को उनकी आने वाली सेवानिवृत्ति पर सुखमय, स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अगर मैं प्रथम परिचय की बात करूं तो सोनी जी से मेरा प्रथम परिचय केंद्रीय विद्यालय जालीपा कैंट में हुआ, जहां मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल पीजीटी इकोनॉमिक्स के तौर पे कार्य किया था और उन्होंने वहां मुझे जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, 2001 की बात है ये, जब मैं जालीपा में था और आज तक हम संपर्क में हैं। यही जाहिर करता है कि इनका स्नेह मुझसे किस प्रकार का रहा। उनके दोनों बच्चे विश्वेंद्र और विभा, उन दोनों को भी मैंने पढ़ाया। विश्वेंद्र का तो मैं क्लास टीचर रहा हूँ और मुझे याद आती है विश्वेंद्र के बारे में कि जब वो 9th क्लास में था तो मंच पर आने से घबराता था, लेकिन सोनी जी ने उसको मोटिवेट किया और उसके बाद उसने तैयारी की और पहली ही बार में सोशल साइंस एग्जीबिशन में वो नेशनल लेवल तक पहुंचा और उस वाद विवाद प्रतियोगिता में 3rd पोजीशन पे रहा और वहां से उसने जो कॉन्फिडेंस कलेक्ट किया, उसका नतीजा कि वो आज बहुत अच्छी पोजीशन में है। और मैं समझता हूँ कि सोनी जी को भी इस बात पे बहुत गर्व होगा कि उनके बच्चे बहुत अच्छे से सेटल हैं। मैं उनको एक बार पुनः उनकी इस सेवानिवृत्ति पर बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर सदैव उन्हें स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे, खुश रखें। धन्यवाद। लोकेश जी सोनी मेरे परम मित्र रहे हैं, छोटे भाई जैसे रहे हैं, इसलिए रिटायरमेंट के इस अवसर पर मुझे पुरानी यादें सामने आ रही है और मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम मिस्टर एंड मिसेस सोनी को मेरा सादर प्रणाम। विश्वेंद्र जो मेरे पुत्र समान हैं और परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार एवं आशीर्वाद। एक लंबा समय बीत चुका है हमारे साथ एक विद्यालय जालीपा कैंट केंद्रीय विद्यालय में काम करते हुए लगभग 20 वर्ष का लंबा समय, परंतु आज भी वह यादें स्मृति पटल पर प्रत्यक्ष रूप से घूमती हुई चलचित्र की भांति आगे चलती रहती है। हम कुछ माह एक साथ रहे थे, परंतु क्योंकि उस विद्यालय में मेरा स्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण था, अतः विद्यालय के एकेडमिक और डिसिप्लिनरी अनुशासन संबंधी कार्यों को देख रेख का कार्य उत्तरदायित्व मेरे ऊपर ही रहता था। इसलिए भी मुझे स्पष्ट होता था कि सोनी जी समय के कितने पाबंद हैं। नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को अपनी पूर्ण कुशलता, लगन और प्रभाव के साथ में पढ़ाते हैं। इस बात का मैंने हमेशा ही अनुभव किया।
सभी को नमस्कार दोस्तों। सेवानिवृत्ति पा रहे श्री सोनी सर के बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। सोनी सर एक सफल शिक्षक हैं। सोनी सर ने विद्यालय रूपी उपवन में छात्र रूपी पौधों को अपने आप को एक माली मानकर अध्यापन करवाया है। आज सोनी सर द्वारा शिक्षक के रूप में पोषित बच्चे सफल होकर अनेक क्षेत्रों में अपना और हमारा नाम कमा रहे हैं। चिपको आंदोलन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने पेड़ों की रक्षा हेतु बलिदान दिया था। उसी तरह हमारे विद्यालय में भी अनेक पेड़ सोनी सर की ही देन है। सोनी सर ने हमारे विद्यालय में अनेक वृक्ष लगाए हैं। यदि मजाक में भी हम उनको कह देते कि सोनी सर ये पेड़ काट देते हैं तो वो बहुत भावुक हो जाते थे। इससे उनका वृक्ष प्रेम अर्थात पर्यावरण प्रेम झलकता है, जो हम सबके लिए भी अनुकरणीय है। सोनी सर प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाते थे और उन्होंने ये आदत मुझ में भी डाल दी है। प्रतिवर्ष मैं भी अपने जन्मदिन पर सोनी सर द्वारा लाया हुआ वृक्ष लगाते थे विद्यालय में। और इस वर्ष तो विद्यालय खुला ही नहीं था, तो मैंने अपने गांव में एक वृक्ष लगाया है। विद्यालय में यदि किसी को भी कोई भी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होती थी और उस तकलीफ का सोनी सर के सामने जिक्र हो जाए तो सोनी सर सफल और अचूक देसी नुस्खे बताते और लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करते थे। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो व्यक्ति कड़वा बोलता है वह हितैषी होता है। यह बात सोनी सर पर लागू होती है, क्योंकि वो कड़वा बोलते थे पर हमारे हित में बोलते थे। साफ कहना, सुखी रहना, यह सोनी सर की आदत थी। सोनी सर विद्यालय में बेकार पड़ी हुई वस्तुओं को बेस्ट बनाकर टीचिंग एड बना देते थे और हर बेकार चीज़ को जो हम सोचते थे कि बेकार है, पर सोनी सर को उसमें बेकार नहीं दिखाई देता था। वो उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे। वेस्ट चीज़ को बेस्ट बनाकर बच्चों के लिए उपयोग करते थे। सोनी सर केवी संगठन के मापदंडों पर आधारित एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराते थे। ऐसे असंख्य उदाहरण इनकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के नमूने हैं। और सोनी सर के बारे में एक और ख़ास बात है, लोकल उदयपुर का इतिहास। लोकल उदयपुर के इतिहास के लिए हमें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोनी सर को पूछने की ज़रूरत है। हमें किसी भी चीज़ के लिए उदयपुर के बारे में पूछना हो तो हम सोनी सर से पूछ सकते हैं। उन्हें हर एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में पता है, कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, कौन सी जगह कहाँ पर है। और कई बारी तो इस चीज़ को लेके कमल सर और मैं सोनी सर के लिए मजाक करते थे। सोनी सर को बोलते थे हम लोग कि सोनी सर, आप रिटायरमेंट के बाद हम आपको घर नहीं भेजेंगे, हम आपको म्यूज़ियम में रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सोनी सर के जीवन में वह हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद। लोकेश जी सोनी सर, जो कि एक काफ़ी ईमानदार और साफ छवि के इंसान हैं, और जिस तरीके से अपने क्षेत्र में आपका व्यवहार है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ा जो आपका एक कार्य है वो है पेड़ लगाओ। आपने हमारे क्षेत्र में काफ़ी पेड़ लगाए हैं और हमारे क्षेत्र को हरा भरा बनाया है। और हर समय
हमें भी आपका यही मार्गदर्शन मिलता है कि आप भी पेड़ लगाओ। सर, हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपके इस मार्गदर्शन को हम खाली नहीं जाने देंगे और हमने भी आपके इस मार्गदर्शन द्वारा पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। और आप द्वारा जिस प्रकार से इस क्षेत्र में आपका व्यवहार मिला है और आपके जिस प्रकार से कार्य हमने आपके द्वारा जो सीखे हैं, उन कार्यों को हम लेकर जीवन भर हम उन कार्यों को करेंगे और आपका व्यवहार और आपका आशीर्वाद हमें निरंतर हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सोनी सर वो इंसान है जिनका सम्मान में एक सच्चे देशभक्त, एक महान शिक्षक, हिंदू धर्म और संस्कृति के संवाहक तथा मेरे प्रिय बड़े भाई और मार्गदर्शक के रूप में करता हूँ। एक कलीग को यह सम्मान पाने हेतु विशेष गुण चाहिए जो आदरणीय सोनी सर में निश्चित तौर पर विद्यमान है। मैं उनको गौरवमयी सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने हेतु बहुत सारी बधाई प्रेषित करता हूँ तथा ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और ईश्वरी कृपा सदैव उन पर बनी रहे। नमस्ते, मेरा नाम योगेंद्र सिंह सोलंकी है। मैं केंद्रीय विद्यालय राजपुरा दरिबा माइंस का एक विद्यार्थी हूँ। जब सोनी सर वहाँ पर हमें पढ़ाते थे, तो सोनी सर ने मुझे क्लास 1 से 5 तक पढ़ाया हुआ है। सोनी सर की गाइडेंस में ही हम लोगों ने कब बुलबुल जो एक ग्रुप स्काउट गाइड का एक पार्ट होता है उसको हमने ज्वाइन किया हुआ है। सोनी सर एक ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों में मूलभूत शिक्षा पर बहुत ही बल देते हैं। मुझे आज भी याद है सोनी सर जब हम लंच टाइम में, रेसेस टाइम में जब हम खाने के लिए बैठते थे तो सोनी सर हमें सबसे पहले हाथ धोने के लिए हमेशा बाध्य करते थे और सोनी सर हमेशा खाना खाने से पहले भगवान की प्रार्थना करना और उसके बाद भोजन खाने पे हमेशा जोर देते थे। और यही नहीं, यहाँ तक कि सोनी सर हमेशा हमें इसके लिए भी डांटते थे यदि हम टिफिन के अंदर सैंडविच या कुछ ऐसा स्नैक्स वगैरह लेकर के आ जाते थे तो सोनी सर हमें उसके लिए भी डांटते थे कि हर एक बच्चे को रोटी सब्जी जैसा एक अच्छा महत्वपूर्ण भोजन जिसमें कि विटामिन प्रोटीन संपूर्ण मात्रा में हो, इस तरीके का भोजन हमें खाना चाहिए और उसी पे जोर देना चाहिए। तो सोनी सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, स्काउट गाइड की एक्टिविटी से लेकर के, परेड से लेकर के, मूलभूत शिक्षा जो खाने को लेकर के, जो हमें संस्कार, जो एक माता पिता जो हमें संस्कार देते हैं उसी प्रकार से सोनी सर ने हमें वो सभी प्रकार के बेसिक संस्कार हमें प्रोवाइड किए हैं। मैं अपने तहे दिल से सोनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं पहले बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट था। मैं कभी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता था, कहीं आगे बढ़कर किसी चीज़ में नहीं आता था। स्टेज फियर मुझ में था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब 5th क्लास में सोनी सर हमें पहली बार स्काउट गाइड के तहत केवी नंबर 1 जैसलमेर लेकर के गए थे, वहाँ हमने कई सारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया और सोनी सर ने हमें मोटिवेट किया इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैं उस चीज़ के लिए सोनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे स्टेज फियर नाम का कोई भी डर नहीं है। मुझे किसी भी एक्टिविटी में आप मुझे आगे खड़ा कर दीजिए, कभी भी स्टेज पे बोलने के लिए बोल दीजिए, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच सोनी सर, जो आपने मेरे जीवन में एक इतना महत्वपूर्ण रोल निभाया है कि मुझे इस डर से उबरने में मुझे बहुत बड़ी मदद करी है। थैंक यू सो मच सर, ये जो चीज़ है मेरे जीवन में बहुत काम आई है। सो इसके लिए मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच सोनी सर, थैंक यू सर। प्रणाम अंकल, आपको सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मैं शुरुआत केंद्रीय विद्यालय प्रतापनगर से करूँगा। जब हम 12th में थे तब हमारी क्लास से खिड़की से बास्केटबॉल कोर्ट दिखता था और उसके आगे एक नया प्राइमरी सेक्शन बना था और बीच में जो एरिया था वहाँ बारिश होती थी तो पानी भर जाता था। तो एक बार इतनी बारिश हुई थी कि जाने का रास्ता ही नहीं था वहाँ तक का। तो आपने प्राइमरी के जो किड्स थे उनको बुला के उनसे पत्थर वगैरह डलवा के एक पुल बनवाया था और उसके ऊपर से बच्चे भी जाते थे उस सेक्शन तक और टीचर्स भी जाते थे। तो वो मैं देखा था कि किस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाते थे और मतलब उनको मज़ा भी आया करने में और उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो यूज़फुल भी था जाने के लिए। और ये तो एक एग्जाम्पल है जो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। बाकी तो मैंने विश्वेंद्र से बहुत डिटेल में सुना है कि चाहे बच्चों को अलग अलग पौधों के बारे में जानकारी देनी हो तो थ्योरी में सिखाने की जगह आप अलग अलग पौधे लाने को कहते थे, ग्राउंड में जाके उनसे पौधे लगवाते थे। तो
एक तो उनको मजा भी आता है ये सब करने में और ऊपर से सीखने को भी मिलता है। तो जिस तरह से, और जब विश्वेंद्र मुझे बताता तो मैं ये सोचता था कि यार हम लोग जब छोटे थे तब ऐसा कोई टीचर क्यों नहीं था, वरना हमें बड़ा मजा आता। लेकिन हाँ, पॉइंट ये है कि आपने इतने हजारों बच्चों का भविष्य निर्माण तो किया ही है एक टीचर होने के नाते, लेकिन जो आपने उनको आनंद दिया है और जिस तरह से आपने उनको सिखाया है प्रैक्टिकली सारी चीजें, वो और किसी टीचर को मैंने तो करते हुए देखा नहीं है। और अगर अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, अगर मैं आप पर्सनली बात करूं तो जब मैं आपके यहाँ पढ़ने आता था, मैं और विश्वेंद्र पढ़ते थे, तब मैंने आपको पर्सनली भी देखा है घर में। तो मैंने आपको हमेशा एक सरल स्वभाव वाले इंसान के तौर पे जाना है, जो कि हमेशा अनुशासित रहना पसंद करते हैं और कोई इधर उधर की गतिविधियों में ध्यान नहीं, हमेशा एक रोल मॉडल की तरह, मतलब देखने वाले जैसे विश्वेंद्र देखे या हम देखें, हमको सबको आपको देख के सीखने को मिलता है कि ये अपनी लाइफ कितनी डिसिप्लिन से जी रहे हैं, तो हमें भी इनकी तरह जीना चाहिए। और अगर नए केवी स्कूल खोलने की बात हो तो उसमें आपने दो नए केवी स्कूल बिल्कुल पेड़ के नीचे से खोलना बहुत साधारण बात है। तो आपको इन सब उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं। और अब आराम करने का एक तरह से समय है कि रोज रोज जाने की, स्कूल जाने की झंझट नहीं, तो आप अपना सेवानिवृत्त होने के बाद समय आराम में बिताइए, स्वस्थ रहिए, और जो चिंता है वो छोड़ दीजिए सारी, वो संभालने के लिए विश्वेंद्र और विभा जैसे दो काबिल पिलर्स हैं। नमस्ते, मेरा नाम शताक्षी यादव है। सर, हमें बड़ा दुख है कि आज आपका रिटायरमेंट है। सर, आपने जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, हम उसको हमेशा याद रखेंगे, जैसे कि पेड़ पौधों की रक्षा करना और पशु पक्षियों को दाना पानी देना और भविष्य में एक अच्छा इंसान बनना। हम आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय लोकेश जी सर, राजकीय सेवा से कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम सभी विद्यार्थी आपको दिल से हमेशा याद रखेंगे। आपने हमें सरल, मनोरंजक तरीके से अध्ययन करवाया। आप हमेशा स्वस्थ, आनंदित रहें। इसी मंगल कामना के साथ आपका धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम। मेरा नाम मिहिर प्रताप सिंह राणावत है। मैं अपनी कक्षा 4th B की तरफ से सोनी सर के रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे विद्यालय के आंगन में खिला हुआ गुलाब हो आप, हमारे अंधियारे जीवन में ज्ञान का चिराग हो आप। हम सब बच्चे थे नादान, पढ़ने में नहीं था हमारा ध्यान। हमारी भूलों को माफ करके आपने दे दिया विद्या का ज्ञान। अपनी अनमोल शिक्षा को खेल खेल में हमें सिखाया, संस्कारों का पाठ पढ़ाकर सही गलत का ज्ञान कराया। हमारे निराश हारे मन में आत्मविश्वास जगा दिया, मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता हमें दिखा दिया। गुरुवर हमारे आंगन को छोड़कर जा रहे हो आप, जीवन में सदा खुश रहो, यही है हमारी प्रभु से आस। हम बच्चों को भी रखना याद, आपसे है हमारी ये फरियाद। धन्यवाद। आप सभी को ये कविता अच्छी लगी होगी। ओम सहना भवतु। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हम सब ने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है,
बीमारियों को भगाना है, घर को स्वच्छ बनाना है, गली गली में जाएंगे, सबको ये समझाएंगे, घर को रखो साफ। जय श्री कृष्णा पापा जी, प्रणाम। आपको आज सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो। ये आपका सबसे नया वाला स्टूडेंट है। हैप्पी रिटायरमेंट डे दादाजी। ये आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विशेष दिन आप लोगों ने अपनी उपस्थिति से और भी विशेष बनाया। शायद पापा जी के लिए इससे अच्छा और इससे बढ़िया पल कुछ नहीं हुआ कि उनका पूरा परिवार उनके साथ आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।